This is question number 6. 15 kg of water is to be heated in a geyser from 10 degrees Celsius to 40 degrees Celsius. How much energy is to be supplied to water given is the specific heat capacity of water is 4200 joules per kg per degree Celsius. So what is given is mass of water. kg में है तो मास ही होगा. यूनिट्स पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दीजिए स्टूडेंट्स. अगर यूनिट्स में आप ध्यान रखेंगे तो किसी भी न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं आएगी. चेंज इन टेम्परेचर. फाइनल टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेल्सियस. इनिशियल इज 10. So change will be 40 minus 10, that is 30 degree Celsius. Specific heat capacity 4200 joules per kg per degree Celsius. यूनिट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए. अगेन निकालना क्या है, हाउ मच एनर्जी इज टू बी सप्लाइड टू वाटर. हीट एनर्जी रिक्वायर्ड और सप्लाइड इज क्यू नॉट नोन टू यू. सो द फॉर्मूला यू हैव इज क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी. एम मास ऑफ द वाटर, सी 4200 मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर 30. स्टूडेंट की यूनिट्स चेक कीजिए. अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहाँ केजी में है तो मास भी केजी में हो. अगर दोनों में से कुछ भी चेंज है, जो भी यहाँ पे कांस्टेंट्स की जो भी यूनिट्स है, अपनी यूनिट्स को उसी हिसाब से चेंज कर लीजिए मास की. आगे की कैलकुलेशन 42 को इससे पहले मल्टीप्लाई कीजिए. ध्यान से देखना कैलकुलेशन को. अगर हम 42 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 zeros विल बी एज इट इज विद नो रफ वर्क. 3 2s are 6 and 3 4s are 12. अब इस नंबर को हमें 15 से मल्टीप्लाई करना है. तो 15 का टेबल तो बहुत इजी है, सबको आता है. 15 6 90, 0 कैरी 9, 15 2s are 30, 30 plus 9 39, 3 कैरी, 15 1s are 15 and 3 is 18. दिस मच जूल. यूनिट बहुत ज़रूरी है. निकाला क्या है, क्यों. इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं. इस टाइम डेसिमल यहाँ पर है तो हमने डेसिमल को शिफ्ट करना है 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 4 5 और 6. दैट इज़ 1.89 इंटू 10 रेज टू पावर. अगर डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है तो पावर पॉजिटिव होगी. अगर डेसिमल राइट में शिफ्ट हो रहा है तो पावर नेगेटिव होगी. दिस इज़ द आंसर. थैंक यू.